नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद आनंद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे मिट्टी के बारे में। मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। उसमें एक मिट्टी को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था। उसमें कहाँ किस प्रदेश में पाई जाती है, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और कहाँ कहाँ पर उसकी उस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं। उसी क्रम को मित्रों थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लेटराइट मिट्टी। हम पहले अपने नोट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन से होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो मित्रों, लेटराइट मिट्टी क्या है कि यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़े। इसे मित्रों मखमली मिट्टी, मित्रों इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा कि लेटराइट मिट्टी को मखमली मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण निच्छालन द्वारा होती है। इस विधि में तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें यह भूमि ऊपर से पथरीली दिखती है। जब मिट्टी के कण मित्रों इसमें घुस जाते हैं तो यह जो मिट्टी है यह पथरीली दिखने लगती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। किसके कारण? लौह ऑक्साइड। मित्रों ध्यान रखिएगा कि इस मिट्टी का अर्थात लेटराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। इसमें लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। मित्रों, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? तो यह काजू के लिए, काजू है, मसाला है, कॉफी है, इलायची है, इत्यादि चीजों के लिए मिट्टी अच्छी मानी जाती है। और भवनों के बनाने के लिए, ईंट बनाने में भी यह मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार मित्रों कहाँ पर है? केरल में है, जिस कारण इसे मसालों का राज्य भी कहते हैं। तो मित्रों, लेटराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन 1807 ईस्वी में डॉक्टर फ्रांसिस बुकान किया गया था। इनका नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर, मित्रों ये लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है ईंट। भीगने पर यह मिट्टी मक्खन की भांति मुलायम, परंतु सूखने पर काफी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। यह मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है। उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विचलन या निछालन, जिसको बोलते हैं, की क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो मित्रों, आगे इसमें क्या है कि लेटराइट मिट्टी आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टी है, जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। यह मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, ओडिशा, छोटा नागपुर, पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तर भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मित्रों, यह मिट्टी भारत के लगभग 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य, मालाबार तटीय प्रदेश में और सबसे इसके बाद महाराष्ट्र में है। लेटराइट मिट्टी के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। यह मिट्टी निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों में अधिक अम्लीय है। तो मित्रों, ये छोटा सा एक नोट था इससे संबंधित, और अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न को देखते हैं जो आपको आपके एग्जाम में, पीजीटी में या टीजीटी में, अगर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है आपका, सामाजिक अध्ययन में अगर आपने टीजीटी में भूगोल लिया है, साथ साथ मित्रों टीटी जो आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, टीटी और सीटेट में भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और पूछे जाते रहते हैं। तो मित्रों देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है इससे संबंधित, कि भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आपको दिया गया मित्रों कि वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, इन मिट्टियों में टोपैको और काजू की अच्छी उपज होती है।
अब मित्रों इससे संबंधित कुछ कूट दिए गए हैं, आपको बताना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईएएस प्री 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो अब आप इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इसमें मित्रों पहला, दूसरा, तीसरा सही है कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही है कि पहला और चौथा सही है, और केवल 2 और 3 सही है। तो मित्रों अब इसमें पहले देखिए, जिसमें क्या हुआ था, पहला क्या था कि वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। ये जैसा कि भी मैंने नोट्स में बताया था आपको, यह मिट्टी सामान्यतः लाल रंग की होती है। और मित्रों इसमें देखिए नाइट्रोजन और पोटास की समृद्धि, अर्थात इसमें समृद्धि बता रहा है और नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ, ऐसा नहीं मित्रों, इसमें केरल में, तमिलनाडु में इत्यादि प्रदेशों में पाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ कि इन मिट्टियों में टोपियों को, मित्रों ये आपका सही हो जाता है, अर्थात पहला और चौथा ऑप्शन इसमें सही होता है जो आपके सी में दिया हुआ है। तो मित्रों आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। आपको इसमें देखना है क्या दिया गया है कि यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, या इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। अब इसमें नीचे दिए गए 2 कूट दिए गए हैं, आप बताइए, ना तो ए ना ही 2 सही है, या दोनों ए और तथा 2 सही है, या केवल 1 सही, या केवल 2 सही। मित्रों जैसा कि आप देख सकते हैं यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2023 में पूछा गया था। और क्या प्रश्न है आपने देख लिया। अब आपका इसको आंसर क्या है, क्या बता रहा है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो मित्रों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है कि यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, अर्थात आपका सी सही हो जाता है। मित्रों लैटराइट एक मिट्टी और चट्टान दोनों है जो लोहे और एल्यूमिनियम में समृद्ध है, और इसे आमतौर पर गर्म और गीले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गठित माना जाता है। यह मिट्टी क्या अंतर्निहित मूल चट्टान के गहन और लंबे समय तक अपक्षय द्वारा विकसित होती है। आमतौर पर हम अगर कहें कि जब उच्च तापमान और वैकल्पिक गीली और शुष्क अवधि के साथ भारी वर्षा होती है तब इस मिट्टी का निर्माण होता है। अगर इस प्रकार से मित्रों यह अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लैटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है की बात कर रहा है। मित्रों क्या है, इनमें चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है, यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है, यह निछालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है, यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक है। देखिए मित्रों इसमें उत्तराखंड पीसीएस प्री 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो मित्रों इसमें क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चूना या नाइट्रोजन या अच्छे निर्माण सामग्री या निछाल, कह रहा है नहीं की बात कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि मित्रों इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती, अर्थात यह नहीं है। बाकी ये तीनों बातें इनकी सही है, चौथी बात इनकी सही नहीं है। तो मित्रों जो लैटराइट मिट्टी का विकास उच्च वर्षा एवं तापमान वाले मुख्यतः जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है, और भारी वर्षा के कारण यह मृदा निछालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है। इस मृदा के ऊपरी भाग में लौह एवं एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है, जबकि इस मृदा में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस, पोटास, जैविक पदार्थ जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है। मित्रों इस मृदा की प्रमुख विशेषता सूखा होने पर ईंट के समान कठोर तथा भीगने पर मुलायम और फिसलने वाली हो जाती है। यह मिट्टी नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक नहीं होती है। इस प्रकार से मित्रों इस क्वेश्चन का ये आंसर था, विश्लेषण था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, या इसका कारण है कि अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लैटराइट प्रकार की है। इसमें मित्रों आपको कथन एवं कारण के अनुसार आपको आंसर दिए गए हैं। यह है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, या ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही। मित्रों देख सकते हैं कि आईएएस
प्री 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों इसमें आपका आंसर क्या सही हो जाता है कि आपको क्या दिया गया है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र में उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। मित्रों ये आपका सही हो जाता है, अर्थात ए सही है और आर आपका कारण जो है वो गलत है, अर्थात ए सही है किंतु आर गलत है। तो मित्रों जो पश्चिम बंगाल के शुद्ध रोपित क्षेत्र में लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपित क्षेत्र 40% था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019-20 में पश्चिम बंगाल में अपने भौगोलिक क्षेत्र को शुद्ध रोपित क्षेत्र में लगभग 59.15% है तथा आंध्र प्रदेश का यही आंकड़ा 36.10% है। तो जो आपका ये लैटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन से निर्मित होती है। यह भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भाग में, ओडिशा, छोटा नागपुर, पठार, पूर्वोत्तर से मेघालय के उत्तरी भाग का पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस कारण से जो आर आपका सही नहीं हो सकता है। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लैटराइट मिट्टी मिलती है, देख सकते हैं कि यूपी यूडीए या एलडीए में आपका प्रश्न पूछा गया सन 2000 में। आपको ऑप्शन दिया गया है कि लैटराइट मिट्टी मिलती है, कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। तो मित्रों जो लैटराइट मिट्टी है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में। तो लैटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य, मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में। चूंकि महाराष्ट्र आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है और इन तीनों में आप देख सकते हैं कि इन लैटराइट मिट्टी इन तीनों प्रदेशों में नहीं पाई जाती है। महाराष्ट्र में केरल के बाद महाराष्ट्र ही दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर लैटराइट मिट्टी की अधिकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, क्या है लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य, आपको ऑप्शन दिया गया। मित्रों देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री 2000 में आपको एक प्रश्न पूछा गया था कि लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। ऑप्शन दिया गया है कि मालाबार तटीय प्रदेश में या कोरोमंडल तटीय प्रदेश में या बुंदेलखंड में या बघेलखंड में। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है कि लैटराइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है। अभी अभी मैंने बताया था कि इसके पहले जो प्रश्न बताया था कि लैटराइट मिट्टी मिलती है, तो मैंने बताया था केरल राज्य के मालाबार तटीय प्रदेश में। तो मित्रों उसके अनुसार से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। मित्रों इसको ऐसे ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो आपको मिट्टी से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे आप पीजीटी का एग्जाम ज्योग्राफी से दे रहे हो, चाहे टीजीटी जिसमें आप सामाजिक अध्ययन में आपने ज्योग्राफी चूज किया है, और टीट और टीईटी और सीटेट से संबंधित तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों मिट्टी से संबंधित हर बार एक दो प्रश्न आते हैं, आपका कहीं से कुछ छूटने न पाए। अगला प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित कथनों में कौन लैटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। और देख सकते हैं कि ये यूपी पीसीएस प्री 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था, लैटराइट मिट्टी से संबंधित था। तो आपको ऑप्शन क्या है, वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, या वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, या उनकी उर्वरता कम होती है, या उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मित्रों इसमें आपको ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि लैटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है की बात कर रहा है। तो इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मित्रों लैटराइट मिट्टी में चूना नहीं पाया जाता, लैटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना, कार्बन तत्वों की कमी पाई जाती है। ये जितना मैंने बताया इन सबकी इसमें कमी पाई जाती है। किसकी किसकी, लैटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन की, फास्फोरस अम्ल की, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि चूना इसमें लिखा है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि लैटराइट मिट्टी में चूना की कमी पाई जाती है। तो मित्रों इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लैटराइट मिट्टी से संबंधित, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईएएस प्री 1994 में एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है।
मित्रों ये IAS प्री 1994 में प्रश्न पूछा गया। आपको ऑप्शन दिया गया है मरुस्थलीय बालू या जलोढ़ या पॉडजोलिक या लेटेराइट। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। मतलब मिट्टी में से केवल लेटराइट में ही लौह ऑक्साइड पाया जाता है। मित्रों समझ रहे हैं ना? इस स्पष्टता यह है कि लेटराइट मृदा लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर मतलब उर्वर होती चली जाती है, उर्वरक इसमें बढ़ता चला जाता है। तो मित्रों इस प्रकार से आज हमने देखा कि लेटराइट मिट्टी क्या होती है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं और इसमें किस किस राज्य में अधिकता है, किस किस राज्य में ज्यादा पाई जाती है। मित्रों इसी प्रकार से कुछ और नई मिट्टी के बारे में हम कुछ नए अपने नोट्स के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ फिर लेकर आएंगे। तब तक मित्रों आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक